हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का समय क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके नाम से ऐसा संबोधित होता है कि किसी न किसी भी कार्यों में ये सफलता दिलाने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम विजया एकादशी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आप सभी तक अभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे साल 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस दिन भक्त यदि श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि की पूजा विधिवत करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाओं में प्राप्त कराने वाली ये एकादशी है। इसका नाम विजया एकादशी है। कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उस सभी कार्यों में ये सफलता दिलाने वाली होती है, इसीलिए इसका नाम विजया एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा की जाती है। भगवान श्रीमन नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी की जाती है और जोड़े के साथ पूजा करने से भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहती है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी जो है वो भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन साधक यदि श्रद्धा भाव से ये एकादशी का व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जो भी पाप रहते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। तो सभी को यही चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें। और एकादशी जो है सभी व्रतों का राजा होता है। कोई व्रत आप करें या ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत हम सभी को अवश्य करना चाहिए। एकादशी अपने आप में सबसे ज़्यादा फल देने वाली होती है। इसमें मनुष्य के जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष के अधिकारी बना देती है। इसलिए एकादशी का व्रत हम सभी सनातनियों को करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है। इसमें 3 दिन व्रत तो नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन ही व्रत किया जाता है फलाहार से। लेकिन इसमें 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक इसके नियम फॉलो करना होता है। जब तक आप नियम से कोई भी कार्य नहीं करते हैं उसमें सफलता आपको पूर्णतया नहीं मिलती है। तो इसमें 10वीं तिथि से एकादशी का नियम फॉलो किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं 10वीं तिथि के नियम क्या हैं। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, जमीन में शयन किया जाता है, शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इसमें शाम से सूर्यास्त से भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण कर लें, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है 10वीं तिथि को। और इस दिन मूली, बैगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सभी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। 10वीं तिथि से पालन किया जाता है एकादशी व्रत के लिए। और इस दिन अपने घर मंदिर की साफ सफाई की जाती है। महिलाएं बाल वगैरह धुल लेती हैं। इस एकादशी के दिन साबुन शैम्पू नहीं यूज किया जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही हमें अपने सभी कार्य कर लेने चाहिए। नाखून काटना है, बाल काटना है, एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही ये सभी कार्य कर लेना है। और अब की बार जैसे तो आपको शनिवार को 10वीं तिथि के दिन हमें जैसे संडे पड़ रहा है तो संडे को तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है।
ना ही एकादशी को तोड़ा जाता है। तो हमें शनिवार को तुलसी दल तोड़कर रख लेना है। तुलसी दल कभी बासी नहीं माना जाता है। गंगा जल से धुलकर आप भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित कर सकते हैं, भोग में लगा सकते हैं। इसलिए ये सभी नियम जो है ये हमें दशमी तिथि को पालन करना चाहिए। लेकिन दशमी अब की पड़ रही है रविवार को, तो रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ा जाएगा। तो आप शनिवार को तोड़कर रख लें अपने घर में। और फिर आप सोमवार को एकादशी पड़ रही है 24 तारीख को। उदया तिथि के अनुसार सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है। उदया तिथि में ही व्रत किया जाता है। तो ये अब की बार पड़ रही है 24 तारीख को। 24 तारीख दिन सोमवार रहेगा। 25 फरवरी दिन मंगलवार को पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 तारीख को। 23 तारीख दिन रविवार दोपहर 1:56 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। और 1:56 के पहले दशमी तिथि रहेगी। और रविवार को ही ये प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि 23 तारीख को। और ये 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:44 पर समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा। 24 फरवरी को पारण किया जाएगा। 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:56 से लेकर 9:08 तक पारण का शुभ समय है। हमें हमेशा द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद द्वादशी है तो आपको सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इससे हमें संपूर्ण एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा हमें द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद आपको द्वादशी मिल रही है तो जरूर करें। तो इससे आपको एकादशी पूरी की पूरी आपको मिलेगी और पूर्ण फल भी आपको पूरा मिलेगा। यदि आप नियम से इस एकादशी का व्रत करते हैं, जो कि ये अब की जो फाल्गुन मास में आ रही है एकादशी, विजया एकादशी, ये आपको जैसे आपके बच्चे नहीं हैं, संतान के लिए आप व्रत रख रहे हैं, या आप पितरों की शांति के लिए व्रत रख रहे हैं, या आपकी कोर्ट कचहरी का मामला है, या कोई भी है A to Z, ये एकादशी का यदि आप नियम से व्रत कर लेते हैं तो आपको इस एकादशी में आपको अवश्य ये एकादशी विजय दिलाएगी, आपको सफलता प्रदान करेगी। जरूर आप इस एकादशी को व्रत रखें और नियम पूर्ण आप दशमी तिथि से इस एकादशी का पालन करें और पारण तक आप एकादशी के दिन, दशमी तिथि, द्वादशी, तीनों दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीनों दिन आपको जमीन में शयन करना है। दिन में आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत आपको जल्द शुद्ध जल, और यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब है उसमें स्नान कीजिए। नहीं है तो आप घर के जल में आप आंवला मिला लें या गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। स्नान करके पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर आकर अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर घर के मंदिर में आप अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय जिस मनोकामना से आप व्रत रख रहे हैं उस मनोकामना को बोलें। नाम, गोत्र, स्थान, ये सभी चीज़ें बोलकर आप भगवान जी के चरणों में वो पुष्प जल जो लिए हैं चाहे भगवान जी के चरणों में छोड़ दें या आप अपने जल के लोटे में छोड़ दें। उसको बाद में पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। इस प्रकार से करना है। फिर आपको इसके बाद जहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण की चौकी लगाकर पूजा करना है वहाँ पर गंगा जल से बढ़िया क्लीन करके पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्रीमन नारायण की, चाहे आप तिल का आसन दें या पुष्प का आसन देकर भगवान श्रीमन नारायण को विराजमान करें। विराजमान करके यदि लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले रंग का पोशाक धारण करें। पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। पीले चंदन से तिलक करें। यदि विग्रह रूप में हैं तो आप जल के छींटे से आप भाव से स्नान करवाइए। करवाने के बाद आपको अच्छे से पोंछ देना। पोंछने के बाद पीले रंग के चंदन से आपको तिलक करना है। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। पीले रंग का पुष्प समर्पित करें।
सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सभी देवी देवताओं का आप हाथ में थोड़ा सा पुष्प और दक्षिणा लेकर आपको आवाहन करना है। देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद उस पुष्प को भगवान जी के चरणों में छोड़ देना है। फिर इसके बाद आपको वहाँ पूजन विधि विधान पूर्वक करना है। करने के बाद भगवान जी के सामने फिर आपको जहाँ आप पूजा कर रहे हैं भगवान विष्णु के सामने आपको पुष्प और दक्षिणा या जल लेकर आपको अपने व्रत का संकल्प फिर से लेना है। लेने के बाद भगवान जी के चरणों में वो छोड़ देना है पुष्प और पैसा। फिर आपको भगवान जी के सामने आपको दीपक तो प्रज्वलित किए हैं, आप धूप जला दें। फिर इसके बाद आप भगवान जी को जो भी आपके पास है भोग लगाएं। ड्राई फ्रूट्स का, फल का, जो भी आपके पास ऋतु फल है वो भोग लगाएं। इस दिन पेठे का भोग जरूर लगाएं। इसलिए फाल्गुन मास में विजया एकादशी के दिन इस महीने में पेठा आंवले का विशेष महत्व है। इसलिए इस एकादशी में पेठे का भोग लगाएं और आंवले का भोग लगाएं। आंवला आप भी खाएं, पेठा खाएं। इस दिन एकादशी के दिन विशेष महत्व है आंवला और पेठे का, तो ज़रूर खाएं। और केले का भोग लगाएं भगवान जी को, जो भी है आपके पास भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप कपूर से आरती करें। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए भगवान जी को जो भी आपके श्रद्धा भाव हो दक्षिणा जरूर चढ़ा दें, ताकि आपकी पूजा पूर्ण मानी जाए। जब तक आप दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं भगवान जी के चरणों में तब तक आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए दक्षिणा जरूर चढ़ाई जाती है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर भगवान जी को इस प्रकार से हमने आपको करके दिखा रही हूँ और इसी प्रकार आपको पूजन करना है। जो भी आप भगवान जी को भोग प्रसाद लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं भगवान जी को। यदि आपके पास मंजरी सहित तुलसी है तो आप जरूर इस दिन भगवान जी को चढ़ाएं। ये सब करने के बाद आपको भगवान जी के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है। हे प्रभु, मेरी पूजा पाठ अर्चना वंदना को स्वीकार करें और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। इस प्रकार बोलकर आपको कम से कम 108 बार माला जप करना है। यदि आपको मंत्र पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप द्वादशाक्षर मंत्र का जाप जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी को समय दें इस दिन। और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इस दिन आपको भगवान जी के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को देनी है। इस दिन एकादशी के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। चाहे जो भी एकादशी रहे, सभी एकादशी के दिन अलग अलग कथा होती है, कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से यदि आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, कथा सुनने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जरूर आपको सुनना चाहिए, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। व्रत रखे हैं तब भी सुने, नहीं रखे हैं तब भी सुने। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।